जोड़े की रकम कितनी लिया? बोला खबरदार, झूठ बोला तो ससुरे से पूछ लेता हूँ। डरते डरते बोला मुल साहब 1 लाख लिया। बोला मैं बोला तू अगर वाकई अल्लाह का बंदा है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो वो बटवा लेते वक्त याद करना था नहीं रसूल को। मैं बोला फूल पहनो, बोले तो रसूल पहने क्या पूछता, रसूल बटवा लिए थे क्या? रसूलुल्लाह जोड़े की रकम लिए थे क्या? नौजुबिल्लाह। देखा मेरे भाई किधर से, बस नौजवान बच्चे, भोले बच्चे हमारे, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, या फिर जो है बेचारे जॉब करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं, तरकारी बेच रहे हैं, कुछ भी बेचारे गरीब मुसलमान है, उनको पकड़ के बोल दिया ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये बिदअत। अब उन्हें वही समझ रहा बेचारा। एक और आखिरी मसला सुना के बात खत्म करता हूं, अफसल हदीस की तरफ आता हूं। मेरे को भी दिलचस्पी, आप लोग अच्छा सुन रहे बोल के हो रही, सुनाऊं सुनाऊं, मगर एक वादा करे तो सुनाता हूं। अपने घर में फातिहा दिलाना, रसूलुल्लाह पर हर जुमा फजर के बाद, जुमा की नमाज के बाद सलाम का नजराना भेजना। भेजेंगे नहीं? 2 रकत पढ़ के कौन कौन चले जाएंगे? हाथ उठाओ। अरे हाँ, 2 रकत पढ़ के कोई नहीं जाएंगे, पूरा सलाम पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह। सलाम पढ़ के जाएंगे। और अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना, अपनी मस्जिद में हो रहा वहां तो पढ़ना ही पढ़ना। जहां नहीं हो रहा वहां कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। मैं पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। परवेज भाई याद रख लीजिए आप, जहां नहीं हो रहा वहां पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे आका की बारगाह में हम तोहफा भेज रहे हैं, आपको शिकायत की क्या जरूरत है भाई? नहीं। बहरहाल एक और प्यारी बात सलाम के ताल्लुक से सुना देता हूं। फातिहा भी उसके अंदर, सलाम फातिहा दोनों को मिला के ले लेता हूं। और शरीयत की बात है, कोई मनमानी बात नहीं है। समझ जाएंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा और जिंदगी भर आप फातिहा सलाम से जुड़े रहेंगे। एक मौलवी साहब क्या करे, जुम्मा में गुस्से में आके बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, और थोड़ा चीखे, मेरी इतनी आवाज नहीं है। तो अब बच्चे बोले मेरे को मौलवी साहब अजीब बोल दिए, पूरा महल्ला परेशान है, 2000 आदमी थे जुम्मा में, चिल्ला चिल्ला के बोल दिए फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना। मैं बोला फातिहा फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफिल नहीं है, भाई नको पढ़ो, जान दो। नहीं मौलवी साहब बेअदबी कर रहे हैं, नहीं पढ़ना बोल के पीछे पड़ गए। तो बोला अच्छी बात है, चलो जाके मौलवी साहब से पूछ ही लेते हैं। तो मगरिब की नमाज में पहुंचे हम, जुम्मा में उन्होंने बोले, असर के बाद हमारे डिस्कस हुआ, मगरिब की नमाज में मौलवी साहब से पूछेंगे भाई अगर नहीं पढ़ना तो कहीं को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े तो क्या दोजख में जाते, नहीं अल्लाह ताला मारते, नहीं अजाब होता, नहीं अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो अजाब होता क्या? आप पूछेंगे मौलवी साहब, पूछेंगे बोल के मस्जिद को गए। मस्जिद को गए तो अब इमाम साहब नमाज में पढ़ रहे हैं, देखो आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क्या फातिहा पढ़ रहे हैं मौलवी साहब? यही छे फातिहा मौलवी साहब नमाज में पढ़े। मैं अरे ताज्जुब करा, मौलवी साहब जुम्मा में बोले नहीं पढ़ना, फिर मगरिब में इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ रहे। फिर हुआ क्या, पहली रकात में मौलवी साहब क्या करे, कुल हुवल्लाहु अहद। दूसरी रकात में पढ़े, पहली रकात में पढ़े सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली रकात में पढ़ ली। दूसरी रकात में पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी नमाज खत्म हुई, साहब झूमते झूमते रह गया मैं मौलवी साहब के पीछे। अब क्या पक्का सुन्नी तो नहीं दिख रहा, काई को बोला कि जुम्मा में बेचारा। बहरहाल नमाज पूरी खत्म हुई, बात मैं मौलवी साहब को पूछा, मौलवी साहब आप बोले कहते ना जी जुम्मा में फातिहा नहीं देना बोल के? जी हाँ मैं बोला। फिर आप कहीं को दिए जी मौलवी साहब? बोले खुदा की कसम मैं नहीं दिया।
अजी मौल साहब आप मस्जिद में ठहर के अब भी सूरह फातिहा पढ़े नहीं मुसल्ले पे, पूरे 600 आदमी गवाह है, आप सूरह फातिहा पढ़। जी हाँ मैं पढ़ा, वही फातिहा है ना। बोले नमाज में पढ़ना जायज, बाहर पढ़ना ना जायज। अम्मा नया मसला निकाले मौल साहब, समझे भाई आप। मैं इसको समझाता हूं अभी आपको। फिर मैं बोला मौल साहब आप बोले कहते ना सलाम नहीं पढ़ना, बोल के बोले जी हाँ। मैं बोला फिर मौल साहब मैं पहली रकत में सुना आप पढ़ रहे थे वसलामुन अलल मुरसलीन। जुम्मा के बाद तो भी या नबी सलाम अलैका, एक रसूल पे सलाम बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं नमाज में खड़े होके सारे रसूलों पे सलाम। आप ही पढ़े ना मौल साहब, सारे रसूलों पे सलाम। मौल साहब ईमानदारी से बोलो, आप कायदे में बैठे जब दरूद पढ़े नहीं पढ़े? बोले जी हाँ पढ़ा। बोले मौल साहब अत्तहियात पढ़े नहीं पढ़े? बोले पिया पढ़ा। बोला क्या पढ़े जरा पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं बोला मौल साहब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अरबी में है, जरा इसका उर्दू ट्रांसलेशन करो, उर्दू में बोलो क्या मतलब इसका। बोले या नबी सलाम अलैका। आई मैं बोला मौल साहब तुम नमाज में पढ़े तो जायज, हम बाहर पढ़े तो ना जायज। कुछ तो भी एक बोलो जी मौल साहब तुम तो भी गलत, नहीं तो वो तरीका तो भी गलत। बोले नहीं नमाज के बाहर जायज नहीं है। अम्मा मैं बोला 1400 साल में पहला ही मसला है मौल साहब का है। मैं अब मौल साहब बहुत अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर ले रहे ना, अल्लाह ताला उनको फंसा दिया और उन्हें बचना चाह रहे हैं। मैं बोला मैं तो बचने नहीं देता हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं, दलील पे दलील दे रहा हूं। मौल साहब काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। मैं बोला एक आखिरा फार्मूला है, अब यहां काट नहीं सकते मौल साहब। मौल साहब बोल रहे हैं नमाज में जायज है बाहर ना जायज। मैं बोला जो चीज नमाज में जायज है वो बाहर भी जायज। मेरी जिद थी जो चीज नमाज में जायज है बाहर नाजायज नहीं होती वो बाहर भी जायज है। मौल साहब बोले नहीं नमाज में जो जायज है वो बाहर जायज नहीं है। तो मेरा मौल साहब वो मैं परसों घर को आया था जी, खटका मारा, अंदर से एक आवाज आई नहीं है बोल के। कौन है जी मौल साहब? हमारे अहलिया है। अरे आपके अहलिया है? मौल साहब परसों में बाहर आप जा रहे थे, देखा पीछे कौन की बैठे थे बुरखा पहन कर। हमारी अहलिया है। अरे मैं बोला मौल साहब घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया रहते। ये 5 करोड़ की है, हंस के सुन लो मगर जहन में रखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जहन में रखो नौजवानों। मैं आज बुजुर्गों से नहीं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी करम नवाजी है, आप भी सुन लें, मगर मेरी खिताब असल ये नौजवान है। मैं पूछा मौल साहब उन लोग घर में भी अहलिया रहे तो बाहर भी अहलिया रहते? बोले जी हाँ। अच्छा नहीं मैं समझा बाहर निकले बदल जाते क्या है कि रिश्ता चेंज होता क्या समझा मैं। बोले नहीं घर में भी अहलिया है बाहर भी अहलिया। मौल साहब परसों बाजार में भी दिखे थे आप लोग दोनों? बोले जी हाँ वो भी अहलिया है। उन्होंने छे बाहर बाजार को गए तो भी उन्होंने जायज ही छे। मौल साहब अगर आप खुदा ना खास्ता सऊदी से फंड आए लाने वहां गए नो यहाँ रहे तो दोनों शोहर बीवी रहते? जी हाँ। मैं बोला नहीं बदलते? तो बोले मौल साहब आपके अहलिया ही रहते? बोले जी हाँ मेरी अहलिया ही रहते हैं। अच्छा मौल साहब फिर तुम्हारे अहलिया घर में भी अहलिया छे बाहर भी अहलिया छे बाजार में भी अहलिया छे, तुम सऊदी गए तो भी ना अहलिया छे, फिर इन्हें नमाज में फातिहा जायज बाहर ना जायज कहीं को हो गई मौल साहब? तो जब इन्हें नमाज में जायज है तो बाहर भी जायज, दुकान में भी जायज, कब्रिस्तान में भी जायज, दरगाह में भी जायज, हर जगह जायज है मेरे भाई। परवेज भाई हमारे बोल दिए फातिहा देना नाजायज है, तो परवेज भाई किसको नाजायज बोल रहे हैं जरा सोचो? कुरान पढ़ने को नाजायज बोल रहे हैं? नहीं। और अगर मिसाल के तौर पे नो कुरान पढ़ने को नाजायज बोले तो फिर मैं जरा सोचता हूं इस्लाम में रह सकते? अल्लाह अकबर। मैं अगर बोल दिया सलाम पढ़ना नाजायज, मैं बोल रहा हूं तो सलाम किसको बोल रहे हैं? कुरान शरीफ में हुक्म है ये मेरे नबी पर सलाम पढ़ो, नमाज में अल्लाह बिठा के सलाम पढ़वा रहा। अच्छा फिर और एक खुदा की शान अल्लाह को मालूम था अल्लाह सलाम पढ़ने रोएंगे तो अल्लाह ताला क्या करे मालूम? इमाम साहब को बोले पूरी नमाज में क्या करना है करो मौल साहब, सलाम नमाज खत्म करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
हाँ, इमाम साहब बैठे, आप पूछो। तसव्वुर करना है, यहाँ फरिश्ता है, इसका तसव्वुर, मैं इसको सलाम भेज रहा हूँ। ए अल्लाह मेरी सीधी जानिब जितने मुसल्लियां हैं सबको सलाम। ए अल्लाह मेरी इधर बाई जानिब जितने लोग हैं सबको सलाम। मैं पूछा स्टार कनेक्शन वाला भी है? बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये चीज तो सरकार तक गुलामी पहुंचाने की चीज है। एक साहब मेरे सामने बोल दिया नौजुबिल्लाह फातिहा हराम है। मैं बोला कलमा पढ़, तू काफिर हो गया। क्योंकि फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद। अरे अल्लाह का कलाम पढ़ना हराम कैसा हो सकता? नौजुबिल्लाह। अरे फातिहा में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ना नाजायज कैसा हो सकता? फातिहा में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ना बिदअत कैसे हो सकता? मेरे प्यारे भाई, बड़े ताज्जुब की बात है, अजीब और गरीब लोग हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे, तौफीक।